अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर अहमद और आज हम बात करेंगे माइल्जिया के बारे में। यानी पट्ठों में दर्द रहना, पट्ठों में ऐसा महसूस होना कि जैसे सोरनेस वगैरह हुई है और डल टाइप पेन महसूस हो रही होती है लोगों में। और वो कहते हैं कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हम जब अपने मसल्स को दबाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है। इसकी क्या वजूहात हैं? इसको हम मेनली माइल्जिया को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्यूट माइल्जिया या क्रोनिक माइल्जिया। एक्यूट माइल्जिया जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम देख रहे होते हैं कुछ लोग ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग वगैरह कर लें, या कुल ख्वातीन घर का बहुत ज़्यादा काम उन पे आ जाता है, या मेहमान वगैरह आए होते हैं तो इनकी वजह से उनमें जो पट्ठों में दर्द वगैरह या सोरनेस आ रही होती है, उसको हम एक्यूट माइल्जिया कहते हैं। यानी कुछ एथलीट्स होते हैं जो जिम वगैरह करते हैं या रनिंग वगैरह करते हैं, तो उस टाइप जो उनमें हम खलियाँ वगैरह या ऐसे सच मसले आ रहे होते हैं, उसको हम माइल्जिया कह रहे होते हैं। जो ये इसमें हमने ऐसा करना कुछ नहीं होता। एक्यूट माइल्जिया में सिर्फ बेड रेस्ट करें या ज़्यादा से ज़्यादा पैरासीटामोल इस्तेमाल की जा सकती है, तो ये ऐसा इसी से ठीक हो जाता है। ये कोई ऐसे घबराने वाली चीज़ नहीं होती। मेन जो डिज़ीज़ पे फोकस है वो है क्रोनिक माइल्जिया। क्रोनिक माइल्जिया होता है कि इसमें भी यही सिम्टम्स यही आ रही होती हैं कि वो कह रहे होते हैं कि हमें कई महीनों से या सालों से पट्ठों में दर्द है हमारे, और ये दर्द बाज का जोड़ों तक भी जा रहा होता है। कभी वो कह रहे होते हैं कि हमें इसके साथ बुखार वगैरह भी हो जाता है, या वो ऐसी ही सिम्टम्स बता रहे होते हैं कि पट्ठों को दबाने से दर्द वगैरह होता है। इसकी क्या वजूहात होती हैं? इसकी जो मेनली वजूहात देखी गई हैं कॉमन है मेनली वायरल माइल्जिया, यानी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी पट्ठों में दर्द रहना शुरू कर जाता है। कुछ बच्चों में लोगों में क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का इशू आता है, उसमें भी पट्ठों में दर्द रहना बहुत ज़्यादा कॉमन है। कुछ लोगों में ख्वातीन में मेनली ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, जिसमें मेनली हम मोटी मोटी कह रहे हैं SLE, रिमोटॉइड आर्थराइटिस या फाइब्रोमाइल्जिया, इनमें भी ये होता है कि पट्ठों में दर्द हो रहा होता है और काफ़ी देर से ये मसला चल रहा होता है। और कुछ लोगों में हम देख रहे होते हैं कि ड्रग्स ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं जिसका साइड इफेक्ट के तौर पर पट्ठों में माइल्जिया वगैरह का इशू आ रहा होता है, यानी पट्ठे दर्द कर रहे होते हैं, जिसमें मेनली है स्टैटिन्स, जो हम मेनली हार्ट के पेशेंट्स को, स्ट्रोक वगैरह के पेशेंट्स को दे रहे होते हैं। वो भी अक्सर आगे कंप्लेन करते हैं कि हमारे पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह का इशू आता है। और कुछ एंटीबायोटिक भी होती हैं जिसके साइड इफेक्ट्स के तौर पर माइल्जिया का इशू आ रहा होता है, यानी पट्ठों में दर्द हो रही होती है। थायराइड डिसऑर्डर्स मेनली हाइपरथायराइडिज्म में भी माइल्जिया का इशू आता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में भी सच माइल्जिया का इशू आ रहा होता है। और अदर बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जिसमें भी माइल्जिया का मसला आ जाता है, लाइम डिजीज़ वगैरह और अदर्स ऐसी डिजीज़ हैं। इसकी ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको सबसे ऐसा मेनली जो कर रहे होते हैं कॉमन सब में बेड रेस्ट का इशू कह रहे होते हैं, पैरासीटामोल दे रहे होते हैं, एनसिड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोगों में हम मेनली कंप्रेशंस यानी कि कोई कंप्रेशन वगैरह देने से भी वो बेहतर हो जाता है, या वार्म मसाज या आइस मसाज से भी कुछ लोगों में ये मसला बहुत हल हो जाता है। हमने मेनली उनको डॉक्टर्स की तरफ रेफ़र करना होता है ताकि वो फ़ौरन उसकी जो डिज़ीज़ है उसको डायग्नोस कर सकें और उनको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके।